इसलिए मैंने स्पष्ट किया, सदा सदा के लिए, सदा सर्वदा जो कामना की आत्यंतिकी निवृत्ति है वो प्रेम से ही संभव है, केवल प्रेम से। केवल प्रेम, केवल प्रेम माने सब साधन छोड़ के, वृंदानि सर्व महताम अपहाय दूराद वृंदाटवीम अनुसर प्रणयेन चेतः सत्तारणीकृत स्वभाव सुधार सौघम राधा विधानमिह दिव्य निधानमस्ते। केवल प्रेम से संभव है। और फिर जब प्रभु जीव की चिंता करते हैं तो उसे बस किसी संत के पास लाकर छोड़ देते हैं। बोले अब ये यहां पर सुरक्षित है, क्यों? अपने ही पास क्यों नहीं ले जाते? संत के पास ले जाकर क्यों छोड़ते हैं? बोले क्या करें, हमारा स्वभाव है कामना की पूर्ति करा देना, और संत की कृपा है कि वो जीव को सदा सदा के लिए कामना से मुक्त कर देती है, कामना निवृत्त हो जाती है, जीव निष्काम हो जाता है। अब देखो घटना तो सब ठाकुर जी की कृपा से ही हो रही है, पर हमारे प्रभु ऐसे हैं यश लेते नहीं। संत जो भी कर रहा है, मैंने ही आपसे कहा कि भाई ठाकुर जी कामना की पूर्ति करेंगे, संत निष्काम कर देगा, पर संत जो कर रहा है वो किसके बल से कर रहा है? प्रभु के ही बल से तो कर रहा है, वो भगवत भक्ति के ही बल से तो जीव को निष्काम करेगा। हमारे श्री ठाकुर जी का स्वभाव ऐसा है कि भाई वो सब करेंगे पर यश नहीं लेंगे। यश भक्त को देते हैं, यश संत को देते हैं। तो यहां कह रहे हैं, बोले प्रभु हम आपकी चिंता कर रहे हैं, आप हमारी चिंता करिए, इसलिए हे नाथ हमारी उपेक्षा नहीं हमारा पालन करिए। तो हे नाथ आप प्रसन्न हैं अथवा रुष्ट हैं, पर हमारा पालन करने वाले, हमारा रक्षण करने वाले तो आप ही हैं। जैसे कोई कृत दास होता है ना, कृत दास माने जिसको एक बार मूल्य देकर खरीद लिया गया हो। ऐसे गोपी कहती है ना, सुरत नाथ ते शुल्क दासया, हम आपके बिना मोल की दासी हैं। और ऐसे कोई कृत दास हो तो कह रहे ऐसी कोई कृत दासी है, अब स्वामी उसे मारे तो भी उसका घर ही उसका ठिकाना है, दुलारे तो भी उसका घर ही उसका ठिकाना है। ये भाव की परिपक्व अवस्था है, इसे परिपक्व भक्ति कहते हैं। माने अनुकूलता प्रतिकूलता सब आ रही है, जा रही है, और कई बार अनेक बार व्यासपीठ से आपको निवेदन किया गया, भाई संसार है, हम कुछ प्रारब्ध लेकर आए हैं, सुख है दुख है, आता रहेगा जाता रहेगा, धूप छांव की भांति है, ये चक्र तो चलता रहेगा। वो संत कहते ही हैं, कहते हैं कि देखो कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। कौन कर रहा है? समय कर रहा है, काल की गति है, ऐसी चला है संसार, चलता रहेगा। तो अनुकूलता प्रतिकूलता आ रही है, जा रही है, आती जाती रहेगी। फिर किसी भी स्थिति में हमें किसी और का आश्रय नहीं है, हमें किसी और का बल नहीं है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अगर हृदय में यह संतोष बना है कि इस विधान में निश्चित रूप से मेरा मंगल ही है, तब समझिए अब भक्ति परिपक्व हुई है। ये भक्ति की ये परिपक्व अवस्था है। माने ये जो भक्ति की बेल जो गुरु ने हमारे हृदय की भूमि में लगाई है, अब उस पर फूल आ रहे हैं। नहीं तो भाई तन से न जाए व्यक्ति, पर मन से तो किसी और का आश्रय कर ही लेता है। जब प्रतिकूलता आती है ना, अब खबर नहीं हम पर आएगी तो हमारी क्या दशा होगी। अभी तो हम आपको सुना रहे हैं, मैं तो आपसे कहता ही हूं, सुनना सरल है, चुनना कठिन, गुनना और कठिन, और कहना तो सुनने से भी सरल है। अभी तो हम सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं, अब जब स्थिति आएगी तब देखा जाएगा। पर सत्य है यही कि कठिन से कठिन, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी कोई विष का प्याला लेके सामने खड़ा है प्राण लेने के लिए, इससे प्रतिकूल परिस्थिति और क्या होगी। कोई आपके जीवन को ही नष्ट करने आ गया है, कोई प्राण ही लेने आ गया है, तो छोटी मोटी प्रतिकूलता की तो क्या ही बात करें, कोई प्राण लेने आ गया है, इससे बड़ी प्रतिकूलता और क्या होगी। पर कुछ है, मीरा जी के हृदय में कुछ ऐसा है जो बिल्कुल अडिग है, अविचल। प्रेम भक्ति जितनी निष्कैतव होगी उतनी ही सुदृढ़ होगी। निष्कैतव माने निष्कपट।
ठाकुर जी ने संकेत किया है इसका नवदा भक्ति के प्रसंग में, चौथी भक्ति मम गुण गन करई कपट तज गान। क्या कपट करता है जीव प्रभु से? कहता है मैं आपका हूं पर है नहीं, यही कपट करता है। प्रभु से कहता है मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, पर है नहीं, मानता नहीं है। कहता है पर मानता नहीं। क्या क्या भेद है हमारे प्रेम करने में और ठाकुर जी के प्रेम करने में। जीव कहता है मैं आपका हूं पर मानता नहीं, ठाकुर जी मानते हैं पर कहते नहीं। वो मानते हैं, प्रमाण है इसका। सब कलुषित कर्म करने के बाद भी हम यहां बैठे हैं कि प्रभु का अपनापन ही तो है, हम अपने ही तो हैं, तुम ही तो बैठे हैं यहां पर। कितनी प्रकार से आपको यहां से निवेदन किया जाता है, भाई इस बात का अनुभव करिए, हम पर कृपा है, प्रभु की इच्छा हुई तो हम यहां आए हैं। ये प्रभु का अपनापन है। अगर आपको जीवन में संत सत्संग दिया है ना, तो ठाकुर जी का अपनापन है। अपने जन को, निज जन को प्रभु ये बानक बना कर देते हैं। चित्तवत राम कृपा कर जब ही, निज जन को प्रभु ये बानक बना कर देते हैं। ऐसे नहीं मिल जाता है भाई, जीवन में संत नहीं मिल जाता है ऐसे। महत संगस्तु दुर्लभो, दुर्लभो, यूं ही नहीं मिलता। तो जीव कपट करता है, वो कहता है प्रभु मैं आपका हूं, फिर भीतर से किसका है? तन धन जननी सुहृद सुत दारा है इसका। प्रभु से कहता है मैं आपका हूं। ठाकुर जी कहते नहीं तुम मेरे हो, प्रभु मानते हैं। तो ये कपट जीव करता है प्रभु से। भक्ति जितनी निष्कयतव होगी उतनी सुदृढ़ होगी। कपट ना हो भक्ति में। प्रभु के हैं तो फिर प्रभु के ही हैं। जब गुरु की कृपा से ज्ञान होता है, ज्ञान तो गुरु की कृपा से होता है, जब गुरु की कृपा से ज्ञान होता है, जीव अपने आत्म स्वरूप से परिचय प्राप्त करता है, तब उसे खबर पड़ती है भाई कौन माता कौन पिता, किसका पुत्र किसका बंधु। जो आज माता है वो कल पुत्र था, जो आज पुत्र है वो कल माता होगा, जो आज स्त्री है वो कभी पुरुष था। स्त्री की आसक्ति में मरे तो स्त्री हुए, पुरुष की आसक्ति में मरे तो पुरुष हो गए। जब गुरु की कृपा से वास्तविक बोध होता है तब खबर पड़ती है भाई यह कौन किसका है। तब ये चेत होता है। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो, अब तो आके बाह पकड़ लो, अब तो आके बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। जब गुरु की कृपा से ज्ञान होता है, जब आंख खुलती है भीतर की, जब प्रज्ञा चक्षु खुलते हैं, तो खबर पड़ती है भाई कौन किसका है, यहां कौन किसका हो सकता है। ये सब खाक छानने के बाद ही संतों ने कहा है, बोले किसी की आशा ही निराशा है। तभी तो संत कहते हैं आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। संसार की निराशा ही परम सुख है, आशा ही परमम दुखम। ये दुख का कारण है, संसार की आशा ही निराशा का कारण है। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि भक्ति जितनी निष्कपट होगी, निष्कपट माने अन्याश्रय से रहित, सदा सर्वकालेन भजनीयो ब्रजाधिपः। अच्छा ये भी आपको पूर्व में निवेदन किया गया, भाई ये समझना है, ये जो बात यहां से कही जा रही है ये समझना है, बस करना कुछ नहीं है। भाई किसी से लड़ झगड़ के आप निकल लो कि भाई हम कौन तुम्हारे तुम कौन हमारे, ऐसा नहीं करना है। इस बात को समझना है, बस भीतर से समझ लेना है, इतना ही पर्याप्त है। जैसे खाने की दवा होती है खाई जाती है, लगाने की होती है लगाई जाती है, दोनों ही दवा है। लगाने वाली खाई नहीं जाती है, खाने वाली लगाई नहीं जाती है। अब कोई सोचे भाई दवाई तो है, एक ही डॉक्टर ने दी है, खाने वाली लगा लेते हैं, लगाने वाली खा लेते हैं ना। कुछ समझने के लिए है, कुछ करने के लिए। करने के लिए जो कहा जाए वो करिए, ये समझने की बात है। भाई कोई है नहीं अपना, प्रभु अपने हैं, ये समझने की बात है। अब यही झंझट देखने में आता है। जो करने का काम है वो व्यक्ति भी केवल समझता है हाँ करेंगे करेंगे, और जो समझने का है वो करने लगता है। तभी तो मामला फिट होता नहीं, तभी तो बात बनती नहीं।
जो करने का काम है वो समझते हैं, जो समझने का है वो करते हैं, जो करने का है वो करिए, करने का काम है भजन करिए, नाम जपिए, श्वास श्वास से नाम सिमर, वृथा श्वास मत खो। बस यही एक करने का काम है, यही एक करने का काम है, श्वास श्वास से नाम सिमर। संत के आसपास रहकर हरि का भजन करो, हरि है हमारा। बाकी सब बात समझ लीजिए, उसी को समझने के लिए बुद्धि दी है भगवान ने। किम प्रयोजनम, बुद्धि का देने का प्रयोजन क्या है? जबकि हम ही आपसे कहते हैं भाई बुद्धि बड़ी बाधक है, प्रेम की अनुभूति में ये बड़ा झंझट उत्पन्न करती है। पर भाई बुद्धि का भी अपना एक काम है, संसार की असारता बुद्धि से ही समझी जाती है। किस लिए दी है बुद्धि भगवान ने? बिल्कुल निष्प्रयोजन नहीं है बुद्धि। संसार की जो असारता है वो बुद्धि से समझी जाती है। समझ लीजिए, बस समझ लीजिए, हाँ भाई कोई है नहीं। जब जब समझ लेंगे ना कि अपना कोई है नहीं, अब पड़ोसी से तो कोई आशा नहीं लगाता है भाई, चलो पड़ोसी से भी लगा लेता हो कोई आशा, अब राह चलते अनजान व्यक्ति से तो कोई आशा नहीं है ना। जब तक संबंध है तभी तक आशा निराशा है, सुख दुख है, अपना पराया जब तक है तभी तक ये सब द्वंद्व है। जब अपना कोई है ही नहीं फिर कैसी आशा और कैसी निराशा। और देखो कितनी सुंदर बात है, जो अपना है वो कभी निराश नहीं करता, जो वस्तुतः अपना है वो कभी निराश नहीं करता, वो किसी को निराश नहीं करता, वो कभी निराश नहीं करता। तो यहां कह रहे हैं कि प्रभु हम तो दासी हैं, बिना मोल की दासी हैं। आपने एक मीठी सी बस मुस्कान से हमें खरीद लिया, आपके कृपा रस से जो भरे ये नेत्र हैं इन्होंने हमें खरीद लिया है। ये जो आपका अत्यंत मधुर अत्यंत सुकोमल स्वभाव है इसने हमें खरीद लिया है। तो अब तो मारिए तो भी आपका घर ही हमारा एकमात्र ठिकाना है, और दुलारिए तो भी आपके ही आश्रित है। त्वद्वियोगे आद्यो मच्छवासो निरविमद्भिः तेनैव सह चेत् प्राणम् नययुस्तर्हि किं ब्रुवे। कह रहे आपका वियोग हुआ और उस पीड़ा के कारण जो आह निकली, उस आह के साथ ही हमारे प्राण नहीं चले गए। यही हमारा कपट है। हम जानते हैं कि हमारी प्रीति जो है वो निष्कपट नहीं है। श्री विठल दास जी ने केवल सुना कि श्री महाप्रभु जी अंतर्ध्यान, बस अंतर्ध्यान ही सुना। उसी क्षण त्याग दिया अपने प्राण। भाई अब प्राण धारण करने का क्या प्रयोजन है? जब आधार ही नहीं है, जीवन का कोई आधार ही नहीं है, जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो जीवन धारण करने का क्या प्रयोजन है? विरल देखी जाती हैं ऐसी घटनाएं। आज तक संसार ने कभी कभी ऐसी कोई घटना देखी है? प्रेम का ऐसा अद्भुत प्रमाण शायद हो सकता है श्री विठल दास जी ने कभी कहा ना हो महाप्रभु जी से कि आपसे प्रेम करते हो, इतना प्रेम करते हैं। महाप्रभु जी ने कहा चले जाओ तो चल दिए। कितना गाढ़ा अनुराग श्री विठल दास जी के हृदय में श्री महाप्रभु जी के लिए होगा। क्या वो राजा का मंत्री बनने के लिए चल दिए होंगे? और क्या महाप्रभु ने भी केवल इसलिए भेज दिया होगा? उनकी एक एक लीला में अनेक अनेक गूढ़ार्थ छिपे होते हैं। कई बार हमने चर्चा भी की इस विषय पर। कैसा कैसा गाढ़ा अनुराग श्री विठल दास जी के हृदय में होगा। महाप्रभु ने कहा चले जाओ तो चल दिए। उसी बात का संकेत कर रहे हैं, पास रखिए दूर रखिए, पर बस हम आपके हैं, हम आपके हैं, ये मत भूलिए हम आपके हैं। आप जन्म जन्म के लिए हमें दूर कर दें तो भी, किंतु आशाप्यस्तु वृंदावन भुवि मधुरा कोटि जन्मांतरेपि, तो भी कोटि कोटि जन्म आशा हमें इसी वृंदावन की रहेगी। इसलिए जब कोई कहता है ना कि वहां पर बड़ी बड़ी प्रतिकूलता है, स्थिति अनुकूल नहीं है, भजन नहीं होता, पर क्षमा करना भाई, भजन करने वाला बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता में भी भजन कर लेता है, क्योंकि कराने वाला उससे करा लेता है, कराने वाला करा लेता है। तो कह रहे हैं प्रभु हम जानते हैं हमारी प्रीति निष्कपट नहीं है। अगर हमारी प्रीति निष्कपट होती तो जिस क्षण
आपके श्रीमुख चंद्र के इस दर्शन से हमारा वियोग हुआ, जिस क्षण सेवा से हमारा वियोग हुआ, प्रथम आह में ही हमारे प्राण क्यों नहीं चले जाते? जबकि यहां अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह भगवत इच्छा है, क्योंकि श्री ठाकुर जी को श्री गोसाई जी के माध्यम से अभी बहुत लीला विस्तार करना है। प्रथम दिन ही मैंने आपको कहा था कि अगर यह घटना न घटती तो यह दिव्य उद्गार हमारे हाथ में कैसे आते। मैं 4 दिन से देख रहा हूं कि आप बिल्कुल दत्तचित्त होकर श्रवण कर रहे हैं। ये अद्भुत भाव है, ये इस भाव की अद्भुतता है। कैसे हमारे हाथ में ये भाव आते? तो ये तो जो हुआ भगवत इच्छा है। पर वो कह रहे हैं कि प्रभु हम जानते हैं हमारी प्रीति कपट युक्त है, इसीलिए तो हम अधीर हुए जा रहे हैं। और कह रहे ऐसे कपटी होकर भी हम भाव से विचार से आपके संग की आशा कर रहे हैं। है तो हमारी निर्लज्जता, माने हम जानते हैं कि जो हम मांग रहे हैं उसको प्राप्त करने के हम कतई अधिकारी नहीं है। श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु उपसुधा निधि में कहते हैं ना, ब्रह्मेश नारदादी नाम यत्राशापि सुदुष्करा ताम तत् कैंकर्य पदवी कामयत दिगस्तु माम। धिक्कार है हमको कि हमारे मन में, हे वृंदावनेश्वरी, मेरे मन में आपकी सहचरी, आपकी किंकरी होने की अभिलाषा है। ये अभिलाषा करने का अधिकार ब्रह्मा नारद प्रभृति महाभागवतों को नहीं है, जो कल्प कल्पांतर तक दत्त चित्त होकर प्रभु के चरण कमलों का भजन करते हैं। कहते ब्रह्मा जी का भजन कैसा है, उनकी मति एक क्षण के लिए भी श्री ठाकुर जी के चरण कमलों से इधर उधर नहीं होती, जिनका मन सतत प्रभु के चरणों में रहता है। ऐसे भागवत नारद जी जो त्रिलोकी को भक्ति भावमय बनाते हुए जाने कब से भ्रमण कर रहे हैं। ऐसे ऐसे भक्तों का नाम यहां आचार्य ले रहे हैं कि ब्रह्मेश नारदादि नाम यत्राशापि सुदुष्करा, इसकी आशा भी दुष्कर है। हम तत् कैंकर्य पदवी, उस कैंकर्य पदवी की मुझे अभिलाषा है। कामयत, उसकी मुझे आशा है। दिगस्तु माम, धिक्कार है मुझे। पर क्या करें, अब तो आपकी कृपा से ये संयोग बन गया, अब तो हम आपके द्वार तक आ पहुंचे हैं। तो कह रहे इससे बढ़कर हमारी कोई निर्लज्जता नहीं है। पर फिर भी दोनों कान खोलकर सुन लीजिए, इसे आपकी कृपा कहिए या आपका प्रभाव प्रताप। पर अब अनंत अनंत जन्मों में भी अगर हमें आशा होगी तो केवल आपकी होगी। जब तक विकल्प है तब तक प्रेम नहीं है। जब तक विकल्प है ना हमारे पास कि चलो ये रास्ता नहीं तो ये सही, आज नहीं तो कल सही, अब नहीं तो कभी और सही, जब तक ये विकल्प है तब तक प्रेम नहीं है। प्रेम में कोई विकल्प नहीं होता, उसमें कोई विकल्प नहीं है। तो ये नाथ जन्म जन्मांतर तक हमारी आशा यही है, आपका दर्शन, आपकी सेवा, आपका संग, आपके श्रीअंग का संग, आपकी सेवा, आपका दर्शन, आपका धरामृत प्रसाद। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी, पर हमारा ध्येय यही है, हमारा लक्ष्य यही है। एवं सति त्वदीयस्य त्वमेव शरणं गोकुलेश किमप्यस्तु त्वां मामात्यज किं परे। तो हम कपटी हैं, आपके जैसा प्रेम हम आपसे नहीं कर सकते। आपको प्राप्त करने के लिए हमने कोई साधन नहीं किया, हम करने योग्य भी नहीं है। पर फिर भी आपसे विनय करते हैं प्रभु कि हमारा त्याग मत करिए, क्योंकि आपके अतिरिक्त हमारा कोई और अवलंब नहीं है। हम विवश हैं। यहां अपनी हृदय की जो आरती है वो प्रभु के चरणों में निवेदन कर रहे, कह रहे प्रभु विवश हैं, क्या करें। हमारे नेत्र खुले हों या बंद हों, आपका ही श्रीमुख चंद्र मुस्कुराता हुआ उसके सन्मुख है। इसलिए नाथ कुछ भी हो, कैसी भी स्थिति हो, हमारा त्याग मत करिए। दुर्दास जी कहते हैं ना, तुम जिन देहु विसार ठौर मोह को कहूं नहीं। आप यदि विसार दें फिर हमारे पास कोई ठौर नहीं है। अब संसार में तो व्यक्ति कहता है भाई तुम नहीं मिले तो मर जाएंगे, यहां तो भाई मर के भी कहां जाएंगे। चलो मान लो एक बार मर भी गए, कौन मरता है? जो प्रेम कर रहा है ना भाई, वो नहीं मरता है। जो प्रेम कर रहा है वो थोड़ी मरता है। शरीर तो प्रेम करता नहीं, मन प्रेम नहीं करता, बुद्धि प्रेम नहीं करती।
प्रेम तो आत्मा का धर्म है ना। प्रेम मन बुद्धि का विषय नहीं है, प्रेम शरीर से नहीं होता। और जब तक इस धरातल पर हो तब तक वो कोई और मैला कुचैला भाव होता है, प्रेम नहीं होता। प्रेम तो आत्मा का धर्म है। तो जो प्रेम करता है वो तो मरेगा नहीं। तो जीना मरना तो वहां है नहीं। अगर मान भी ले जीना मरना है तो संसार में तो कह देते हैं भाई तुम नहीं मिलोगे तो मर जाएंगे। पर प्रभु जब बात आपकी हो और हमारी हो तो फिर हम मर के भी किधर जाएंगे। इसीलिए तुम जिन देहु विसार ठौर मोह को कहूं नाही, पिय रंग भरी कटाक्ष नेक चित वो मोह माही। फिर कहते हैं कि अगर 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 हमारी प्रार्थना आप नहीं स्वीकार करते हैं तो फिर हमको ये वरदान दीजिए कि जो जीव एक बार आपका होके आपसे दूर हो गया है ना, फिर उसका जीवन न रहे, फिर उसका जीवन जीवन नहीं है। जो एक बार आपका होके किसी कारण से यदि आपसे दूर होता है तो फिर दूर होने पर उसका जीवन न रहे, आपसे दूर होने पर फिर जीवन नहीं है। होता है ना संसार में पूर्व के प्रारब्ध के कारण संतान नहीं होती, व्यक्ति बड़ा छटपटाता है, बड़ा छटपटाता है, संतान हो जाए, संतान हो जाए। कहां कहां जाता है, द्वार द्वार पर माथा घिसता है, और हो भी जाए, हो जाती है। पर कभी कभी भाग्य इतना कठोर होता है कि हो जाने के बाद फिर चली जाती है, मिल जाने के बाद फिर चली जाती है। अब वो मिल जाने के बाद का जो दुख है ना, वो जो वेदना है ना, वो भाई अनंत अनंत गुना अधिक है वो पूर्व की वेदना से। अब कोई दरिद्र है ना, दरिद्र है तो दरिद्र ही है। अब दरिद्र को झोपड़ी में सोने में इतना कष्ट थोड़ी है जो एक सेठ को अपना महल खोकर झोपड़ी में सोने में है। उसको बड़ा कष्ट है, उसको बड़ी पीड़ा है। मिलकर जो चला गया बहुत कष्ट देता है, बहुत पीड़ा देता है। इसलिए तो संत समझाते हैं, बोले आप संसार मांगते हो और संसार का एक नियम है, मिलेगा तो जाएगा भी, और जब जाएगा तो बड़ा दुख देकर जाएगा, बड़ी पीड़ा देकर जाएगा। इसलिए कुछ ऐसा मिले जो जाए नहीं, कुछ ऐसा मिले जो जाए नहीं, कुछ ऐसा प्राप्त हो जो चुक चुक खोता ना हो, जो बिछड़ता ना हो, जो जन्म जन्म का संगी हो, जो सदा सदा का साथी हो। मिले तो वो मिले। तब मीरा जी कहती है, अरे बर बरिए गोपाल जू मारू चुड़ लो अमर है जाए। ऐसे वरने के बरु जन्मे और मर जाए। आज मिलेगा कल मर जाएगा, आज 16 सिंगार देगा धारण करने को, कल जब चला जाएगा तो संसार छीन लेगा वही 16 सिंगार मुझसे। ऐसे वरने के बरु, ऐसी प्राप्ति क्या प्राप्ति जो आज है और कल नहीं होगी, और खबर है नहीं होगी, निश्चित है। मिला है तो जाएगा, रहेगा नहीं। पर भगवान की माया ऐसी प्रबल है, जानते समझते फिर जीव वही चाहता है, बार बार वही चाहता है और पाता है। कोई पूछे भाई क्यों पड़े हैं संसार में? क्योंकि हम चाहते हैं संसार को, इसलिए संसार में पड़े हैं। नहीं चाहो तो मुक्ति है। आज मन निष्काम हो जाए, लो हो गई संसार से मुक्ति। जीव चाहता है तो पड़ा है संसार में, बंधा है संसार में। तो कहते हैं कि नाथ एक बार यदि आप मिल गए हैं फिर आपका वियोग ना हो, और यदि वियोग हो, आपसे वियोग हो, फिर यह जीवन ना रहे। क्योंकि आपके वियोग में फिर जीवन जीवन नहीं है, फिर तो यंत्रणा है, तो पीड़ा है, असह्य पीड़ा, असह्य पीड़ा। रसखान संकेत करते हैं अपनी वाणी में कि बिरहा की जो आंच लगी तन में, हो जाए परी जमुना जल में। सोचा जमुना जी के जल में मेरा ये ताप दूर हो जाएगा, पर ताप ऐसा था जमुना जल सबरो सूख गयो, हो जाए परी धरती तल में। यमुना जी के उस तल में जाकर मैं पड़ी, पर वो जो धरती थी वो भी मेरे विरह का वो जो ताप था वो झेल नहीं पाई। तहां रेत फटी पाताल गई, और तहां शेष जरो धरती तल में। आज की ये वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।